नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। जेटेट का क्लास चल रहा था जो भी ज्योग्राफी का, उसमें से हम लोग 3 क्लास पढ़ लिए थे। आज हमारा क्लास है भौतिक स्वरूप, यानी आज क्लास नंबर चौथा है और इसमें देखते हैं भारत का भौतिक स्वरूप, फिजिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर चैनल पर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा और भागने का प्रयास मत नहीं कीजिएगा। ठीक है, चलिए। रही बात ये पीडीएफ की, तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। आज का पहला सवाल आपके सामने है कि गारो खासी जयंतिया जो है वो पहाड़ियां निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है। तो कहाँ पर अवस्थित है? हिमालय में, ही मेघालय में, शिवालिक में, उत्तरी मैदान में। तो गारो खासी जयंतिया जो है ना, ये मेघालय में अवस्थित है। कहाँ पे? मेघालय में। ठीक है, चलिए। दूसरा सवाल, सवाल को देख के भागना नहीं है। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? कौन सा श्रेणी में अवस्थित है? ये हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। कौन कौन सा है? तो चोऊ आओ, लाओत्से, अन्नामलाई या सिरुमाली। तो चोऊ आओ जो है ये आपका हिमालय पर्वत श्रेणी में है, और उसी तरह लाओत्से भी जो है ये आपका हिमालय पर्वत श्रेणी में है, लेकिन अन्नामलाई और सिरुमली जो है ना, ये नहीं है। ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ए, और केवल एक और दो। ठीक है, चलिए। बिल्कुल जल्दी जल्दी करने का प्रयास करेंगे, आपको चिंता नहीं करना है। हिमालय पर्वत श्रेणियों में जो सम्मिलित नहीं है वह है, क्या है? हिमालय पर्वत श्रेणी में सम्मिलित नहीं है। तो हिमालय पर्वत श्रेणी में कौन कौन सम्मिलित है, सो हम बात करते हैं। उसके बाद नहीं है, सो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये जो है ना आपका वृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, ये क्या है? ये सम्मिलित है। लेकिन ये जो है ना, ये आपका काराकोरम श्रेणी जो है ये आपका नहीं है। ठीक है, चलिए। कलिम्पोंग का लहासा से जोड़ने वाला दर्रा है। कलिम्पोंग को लहासा से जोड़ने वाला दर्रा कौन है? तो कलिम्पोंग का जो लहासा से जोड़ने वाला दर्रा है ना, उसको बोलते हैं जेलेपला। कलिम्पोंग को जो लहासा से जोड़ता है, उस दर्रा का नाम है जेलेपला। ठीक है, याद रखिए। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय में अब सम्मिलित नहीं है? ट्रांस हिमालय में सम्मिलित नहीं है, कौन सा बताइए? तो ये सम्मिलित नहीं है। लद्दाख तो ट्रांस हिमालय का है, जसका जास्कर भी है, काराकोरम भी है, लेकिन शिवालिक नहीं है। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? कौन सा मरुस्थल है पूछा है। तो गंगा का क्षेत्र, समतल क्षेत्र, मध्य भारत का क्षेत्र या सिंधु का क्षेत्र? तो मरुस्थल की बात कर रहा है, तो सिंधु का जो क्षेत्र है ना, वो आपका मरुस्थल है। ठीक है, चलिए। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? क्या होता, नहीं होता तो उसमें क्या होता पता है? देश के अधिकांश भागों में साइबेरिया से आने वाले शीतलहरों का अनुभव होता, अगर नहीं होता तो। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविकसित जलोढ़ मृदा से वंचित होता। बिल्कुल से अगर नहीं होता तो इतना जलोढ़ मृदा से क्या हो जाता है? वंचित हो जाता है। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान से भिन्न होता है, बिल्कुल। अगर ये नहीं होता तो मानसून का कुछ नजारा और कुछ होता, यानी कि ऑप्शन जो है तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? उत्तराखंड के किस भाग में जो है वो पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? किस भाग में पाए जाते हैं पाताल तोड़ कुएं? तो ये पाए जाते हैं आपका तराई में। कहाँ पर पाए जाते हैं? उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में, जो भाग में जो है वो पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, आपका तराई क्षेत्र में। ठीक है, चलिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा हिमालयी राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा हिमालयी राज्य कौन सा है? जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो आपका हिमालय राज्य है ना, वो आपका उत्तराखंड है। कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा हिमालय राज्य? उत्तराखंड है। ठीक है, चलिए। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? तो कौन सा एक सही क्रम है? तो पहला है आपका सतपुड़ा, दूसरा है महादेव, तीसरा है मैकाल, चौथा है छोटानागपुर। ये आपका किस चीज का है? पूर्व से
पश्चिम से पूर्व की बात कर रहा है, तो ये इधर पड़ता है कि पश्चिम, अगर ये भारत है तो इधर से क्या, इधर तो पूर्व हो गया और इधर पश्चिम हो गया, तो पश्चिम से इधर बात कर रहा है पूर्व की तरफ। तो सबसे पहला पड़ेगा क्या, सतपुड़ा पड़ेगा, तो उसके बाद पड़ेगा महादेव, उसके बाद पड़ेगा मैकाल, ये पड़ेगा छोटानागपुर। ये आपका सही ऑप्शन है। ठीक है, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटानागपुर। केरल का कुट्टानाड, केरल का जो कुट्टानाड है, किस क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? कुट्टानाड, केरल का कुट्टानाड क्षेत्र किसके प्रसिद्ध है? तो कुट्टानाड जो है ना, उस प्रसिद्ध है आपका भारत में न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र के लिए यह प्रसिद्ध है। केरल के कुट्टानाड जो है वो आपका भारत में के न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन की अगर पहचान करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र का भारत सबसे प्राचीन भाग है। भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है, ये तो सही है, लेकिन असत्य पूछा है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित अनफोल्डेड पर्वतों की प्रदर्शित करता है। बिल्कुल से, जो हिमालय जो है ना, वो नवीन वलित अनफोल्डेड पर्वतों को प्रदर्शित करता है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। अरे यार, ये नहीं है, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नहीं, असत्य पूछा है। तो क्या भारत में नदियों के निर्माण जो है जमाव, नदियों, समुद्र तट के निर्माण नदियों की जमाव क्रिया से हुआ है? नहीं हुआ। भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है। बिल्कुल सही है। ये भारत में जो है ना, गोंडवाना क्रम में जो शिलाशित चट्टानों है, उसमें जो है ना वो बृहत्तम कोयला का भंडार पाया जाता है। ठीक है, यानी कि असत्य पूछा था, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। शिवालिक सेल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। शिवालिक सेल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। किस क्षेत्र का उदाहरण है शिवालिक सेल समूह में? तो ये उदाहरण जो है ना, ये आपका गिरिपाद की स्थिति का उदाहरण। किसका उदाहरण है? गिरिपाद की स्थिति का जो है क्षेत्र, भाबर क्षेत्र उदाहरण है। अगला सवाल देखिए कि उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तृत समतल मैदान को क्या कहा जाता है? उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तृत समतल मैदान को क्या कहा जाता है? बताइए, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तृत समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो समतल मैदान को कहा जाता है आपका भाबर। क्या बोलते हैं समतल मैदान को उप हिमालय क्षेत्र में? तो बोलते हैं भाबर। क्या बोलते हैं? भाबर। इसमें सवाल ही गायब हो। चलिए अगला सवाल देखिए कि पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन की औसत ऊंचाई पश्चिमी हिमालय कितनी है? पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन की औसत ऊंचाई पश्चिमी हिमालय में कितनी है? बताइए, पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन की औसत ऊंचाई पश्चिमी हिमालय में कितनी है? अधिक है, कम है या समान है, या कोई नहीं है? तो क्या है? ये आपका जो है वो कम है। पूर्वी हिमालय की तुलना में जो है ट्री लाइन वो कम है। ठीक है, चलिए। लघु हिमालय किन पर्वतों श्रेणियों में के मध्य स्थित है? जो लघु हिमालय है वो किन पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है? लघु हिमालय, तो लघु हिमालय जो है ना, वो आपका शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है? शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में बिल्कुल अवस्थित है। ठीक है, चलिए। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? बताइए। सवाल पूछा है कि पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? कौन सा क्रम सही है? पश्चिम से दक्षिण से उत्तर की ओर पूछा है, सॉरी। पश्चिम में जो है हिमालय की श्रेणियों में उत्तर से दक्षिण की ओर कौन सा क्रम सही? उत्तर से दक्षिण की तरफ। तो पहले पड़ता है, पता है क्या है? पहले पड़ता है आपका शिवालिक। क्या बोलता है? पहले आपका शिवालिक, दूसरा लघु हिमालय, तीसरा महान हिमालय। ये आपका उत्तर से दक्षिण की क्रम बता रहा है। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, पहले क्या? शिवालिक, फिर लघु हिमालय,
फिर महान हिमालय। निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। तो सबसे पहला ध्यान देने की बात बोला है, तो पहला कौन हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा कौन? धौला धौलाधर पर्वत श्रृंखला। उसके बाद हो जाएगा जास्कर पर्वत श्रृंखला। तो उसके बाद हो जाएगा, बताइए, उसके बाद हो जाएगा कौन सा? लद्दाख पर्वत श्रृंखला। और फिर हो जाएगा आपका कौन सा? काराकोरम पर्वत श्रृंखला जो है आकृतियों पे बात कर रहा है। तो आकृतियों पर क्या है? उपरोक्त उच्चावच आकृतियों को उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते क्रम में बताना है। तो उत्तर से दक्षिण, इधर उत्तर हो गया, इधर बताना, बढ़ते क्रम में बताना, सही क्रम बताना बढ़ते हुए। तो पहला हो जाएगा आपका कौन सा? पहला हो जाएगा धौलाधर, ठीक है। फिर उसके बाद हो जाएगा कौन? उसके बाद हो जाएगा फिर आपका कौन सा हो जाएगा धौलाधर के बाद? ये हो जाएगा जास्कर। उसके बाद, उसके बाद हो जाएगा आपका लद्दाख, उसके बाद काराकोरम। तो ये आपका ऑप्शन जो है ये सही है। ठीक है, उच्चावच के आधार पर पूछा था। निम्नलिखित में से कौन सा अक्साई चीन का भाग है? निम्नलिखित में से कौन सा अक्साई चीन का भाग है? तो अक्साई चीन का भाग कौन सा है? तो अक्साई चीन का भाग है आपका लद्दाख पठार। क्या नाम है उसका? लद्दाख पठार जो है वो आपका अक्साई चीन का भाग है। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा हिमनद। तो भारत का जो सबसे बड़ा हिमनद की अगर आप बात कर रहे हैं, तो हिमनद पता है कौन हो जाएगा? ये रुंडन। भारत का सबसे बड़ा हिमनद जो है, रुंडन जो हिमनद है, वो भारत का सबसे बड़ा हिमनद है। रुंडन याद रखिएगा। क्या नाम है? मुंडन नहीं है, रुंडन। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सी है? उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में सबसे नवीनतम कौन सी है? तो सबसे, अगर हम नवीनतम की बात करें ना, तो सबसे नवीनतम हो जाएगा आपका पटकाई श्रेणियां। कौन सा सबसे नवीनतम? सबसे सबसे नवीनतम है आपका पटकाई श्रेणी। ठीक है, पटकाई श्रेणियां। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी जो है वो कहाँ अवस्थित स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है? जम्मू एवं कश्मीर में। कहाँ पर स्थित है? जम्मू और कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी स्थित है। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र जो है वो सबसे प्राचीन पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक सबसे प्राचीन है? तो सबसे प्राचीन की अगर हम बात करें तो कौन सा हो जाएगा? प्रायद्वीपीय पठार जो है ना, वो भौगोलिक क्षेत्र में सबसे प्राचीन है। सबसे प्राचीन कौन? प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, चलिए। कश्मीर घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? कश्मीर घाटी पूछा है। तो कश्मीर घाटी कौन किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है कश्मीर घाटी? तो कश्मीर घाटी जो है ना वो आपका है क्या? बृहत हिमालय और फिर पंजाल श्रेणियों के मध्य में स्थित है। कौन सी किस्म इसमें स्थित है कश्मीर घाटी? कश्मीर घाटी जो है इधर बृहत हिमालय और इधर मध्य हिमालय फिर पंजाल श्रेणी, इसके बीच में कौन सा है? कश्मीर घाटी। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे प्राचीन पर्वत जो श्रृंखला है ना, सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला वो आपका है अरावली। कौन सा है? अरावली जो है वो आपका सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन अवशिष्ट पर्वत यानी रेसिडुअल माउंटेन का उदाहरण है? कौन अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है? तो अवशिष्ट जो पर्वत का उदाहरण है ना वो आपका है अरावली। कौन सा? अरावली जो पर्वत है वो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, अवशिष्ट पर्वत का। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी श्रेणी स्थित है? नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी श्रेणी स्थित है? तो बताइए। ये स्थित है आपका सतपुड़ा। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के जो मध्य स्थित है वो आपका है सतपुड़ा श्रेणी।
कौन सा श्रेणी है? सतपुड़ा श्रेणी। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? कौन सा चोटी जो है वो भारत में अवस्थित नहीं है? ठीक है, बताइए। नामचा बरवा ये भारत में है, कामेत भारत में, नंगा पर्वत भारत है, लेकिन गुरला मांधाता जो है ना वो भारत में नहीं है अवस्थित। ठीक है, आपको ये कहाँ अवस्थित है आपको बताना है। सवाल छोड़ रहे हैं, ठीक है, कहाँ है कमेंट बॉक्स में। चलिए, नामचा बरवा कामेत कहाँ है? ये सब भारत में अवस्थित है। उत्तर से दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही क्रम कौन सा है? उत्तर से दक्षिण की पूछे है ना, तो सबसे पहले आ जाएगा इसमें, कौन सा आ जाएगा? सबसे पहला आ जाएगा इसमें नल्ला मलाई। उत्तर से दक्षिण की बात करें, नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, उसके बाद जवादी पहाड़ियाँ, उसके बाद नीलगिरी पहाड़ियाँ, उसके बाद अन्नामलई पहाड़ियाँ। कौन सा है सबसे पहले उत्तर में? उत्तर से दक्षिण क्यों बताना है? उत्तर में पहले नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, उसके बाद जवादी पहाड़ियाँ, उसके बाद नीलगिरी पहाड़ियाँ, उसके लास्ट में अन्नामलई पहाड़ियाँ, यानी ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में बताइए। पश्चिम से पूर्व बताना है, पहले पश्चिम से पूर्व बताना, ठीक है। तो पहले पश्चिम से पूर्व अगर, तो सबसे पश्चिम में पहले कौन है? तो सबसे पश्चिम में अगर हम बात करें तो कौन है? तो ये आपका है महादेव पर्वत श्रृंखला। अभी पीछे हम क्वेश्चन में बात किए थे, आपको लगता है याद नहीं है। पहले महादेव पर्वत श्रृंखला, उसके बाद मैकाल पर्वत श्रृंखला, उसके बाद छोटानागपुर, उसके बाद खासी। ये सब क्या मेघालय, ये झारखंड, ये आपका मेघालय, ये सब इसी तरह है। पहला कौन सा है? महादेव हो गया, उसके बाद मैकाल हो गया, उसके बाद छोटानागपुर हो गया, उसके बाद खासी पहाड़ी होगा। यानी कि 1 2 3 4 ये सही है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट जो है वो क्या कहलाते हैं? तो क्या पता है क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं सह्याद्री। क्या कहलाते हैं? महाराष्ट्र ये वाला जो है, महाराष्ट्र और कर्नाटक में वही जो घाट है वो क्या कहलाते हैं? सह्याद्री, सह्याद्री कहलाते हैं। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों की सीमा पर स्थित है? बहुत ही आसान सवाल है, कितना बार पढ़े भी होंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों पर सीमा पर स्थित है? तो कौन सा है? नीलगिरी जो है ना इस तरह है, इस सब यहीं पर इस तरह मिलता है ना, तो नीलगिरी जो है ये आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है पूछा है, तो सही नहीं है कौन सा? पश्चिमी घाट में अनाई मोड़ी सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिमी घाट में अनाई मोड़ी सबसे ऊंची चोटी है, बिल्कुल सही। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है, बिल्कुल सही। ताप्ती नदी जो है ना ये सतपुड़ा के दक्षिण में स्थित है, बिल्कुल सही है ये बोला। ठीक है। और नर्मदा तथा ताप्ती नदियों घाटियां पुरानी सिफ्ट घाटियां मानी जाती है। नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी घाटियां पुरानी रिफ्ट घाटी मानी जाती है, ये भी सही है। लेकिन ये जो है ना पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, ये बिल्कुल गलत है, कुछ ऊंचाई पर नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत केवल एक ही राज्य में विस्तृत है? निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में स्थित है? तो एक ही वो पर्वत जो है एक ही राज्य में स्थित है पूरा, तो ये आपका है अजंता। कौन सी है? अजंता है जो एक ही राज्य में विस्तृत है। कौन सी? अजंता। चलिए, आज के सवाल यहीं पे समाप्त हुए। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, और कुछ भी क्या चाहिए आप लोगों को क्या नहीं चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। आप कमेंट नहीं करते हैं, बिल्कुल जो कमेंट करना चाहिए। कैसा लगा नहीं लगा आपको पता चलेगा, हमको भी पता चलेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक धन्यवाद आप सभी को फिर से एक बार झारखंडी जोहार।